तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे न्यू रिक्रूटमेंट 2024-25 के बारे में। और हमारी इस क्लास में हम आपको एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियंस के इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है 2024 में अधिकतम पुरुषों के एकल टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता। क्या पूछा गया है 2024 आज की तारीख तक जो है अधिकतम पुरुषों के एकल टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। कितने खिताब जीते हैं अभी तक, उनके नाम अभी तक कितने हैं 24 जो है एकल खिताब उनके नाम है। और जोकोविच ने क्या किया, सभी जो तीन अलग अलग सतहों पर खेले जाने वाला जो ग्रैंड स्लैम है उसमें उन्होंने जीत हासिल किया है। अगर महिलाओं, यही क्वेश्चन पूछता, अगर महिलाओं में अभी तक किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है तो उसका नाम है मार्गरेट कोर्ट। क्या नाम है उनका, नाम है मार्गरेट कोर्ट ने जो है महिलाओं में सबसे ज्यादा अभी तक ग्रैंड स्लैम जो है टूर्नामेंट जीता है। अब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या है, ये टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, यही जो खेले जाते हैं, ये मेन चार जो है इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन कब खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये खेला जाता है जनवरी जनवरी में। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई के लास्ट में, मई के अंत में। फ्रेंच ओपन खेला जाता है मई के अंत में। विंबलडन कब खेला जाता है, विंबलडन खेला जाता है जून जुलाई में। कब खेला जाता है, जून जुलाई में। और आगे बात करें यूएस ओपन, यूएस ओपन कब खेला जाता है तो ये खेला जाता है अगस्त से लेके सितंबर तक, अगस्त से लेके सितंबर तक खेला जाता है। और वह अभी वर्तमान में बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ था 2024 उसके विजेता कौन रहे, उसके जो विजेता रहे वो रहे जैनिक सिनर। कौन थे, जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था 2024 उसके विजेता जैनिक सिनर। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कार्लेस अल्कराज। क्या नाम था, कार्लेस कार्लेस अल्कराज जो है इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। और विंबलडन भी कौन जीता, विंबलडन भी इन्होंने ही जीता है, कार्लेस अल्कराज ने ही जीता है। और बात करें यूएस ओपन की तो यूएस ओपन ने जैक सिनर ने, यानी ऑस्ट्रेलिया और यूएस पहला और लास्ट वाला जीता है जैनिक सिनर। और बीच के दो यानी फ्रेंच और विंबलडन कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज, इन्होंने क्या जीता है फ्रेंच और विंबलडन 2024। पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में खेले गए 2024 के अलग अलग टूर्नामेंट का जो विजेता है वो कौन कौन है, तो आपको आंसर देना है ऑस्ट्रेलियन ओपन का जेनिक सीनर, फ्रेंच ओपन का कार्लेस अल्कराज, विंबलडन का भी कार्लेस अल्कराज और यूएस का जेनिक सीनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल के संबंध में विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो फायरवॉल के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, विषम है। तो इसका सही आंसर है फायरवॉल जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। ये क्या है, विषम है। फायरवॉल जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। फायरवॉल में दोनों हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। फायरवॉल क्या है,
फायरवॉल जो है वो क्या करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड जैसा काम करता है। कौन सा प्रोग्राम को, कौन सी चीज़ों को अंदर जाना है या नहीं जाना है, कौन सी चीज़ों को बाहर जाना है, वो क्या करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड टाइप का काम करता है। और ये क्या करता है, वैसे जो भी हानिकारक या फिर खतरनाक जो वायरस या ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी फाइल्स है उनको अंदर आने से रोकता है। और इस प्रकार वो क्या करता है, कंप्यूटर्स को बचाता है किसी भी तरह के खतरनाक ट्रैफिक से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर डैश में परिवर्तित करती है। तो एक विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करती है, ये करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में हम लोग विद्युत सप्लाई देते हैं, करंट का सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, उससे हम काम निकाल सकते हैं, मैकेनिकल काम निकालते हैं। वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में उसको चेंज करता है। विद्युत मोटर जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, विद्युत मोटर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। विद्युत मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम पे। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। जिसके जनक कौन थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, माइकल फैराडे जो थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। और अगर यही आपसे उल्टा पूछ दे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर या फिर डायनेमो। अगर आपसे ये उल्टा पूछ दे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर या फिर डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और जनरेटर या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये दोनों ही किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ये दोनों ही काम करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, जिसका जो जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, माइकल फेराडे को माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब एक कार मोड़ लेती है तो वह बल जो हमें वक्र के बाहर की ओर धकेलता है वह है। तो क्या पूछा गया है कि मान लीजिए कोई क्या है, एक कर्व वाला पाथ है, एक क्या है, घुमावदार पाथ है, और इसमें क्या कर रहा है, कार जो है जा रहा है, क्या है, कार जो है जा रहा है। तो इस केस में ये क्या करेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एक फोर्स, एक बल महसूस करेगा। तो वो बल कौन सा है, तो ये बल है अपकेंद्रीय बल। ये बल कौन का नाम क्या है, अपकेंद्रीय बल। बाहर की तरफ जो बल महसूस करेगा वो बल का नाम क्या है, अपकेंद्रीय बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। यही क्वेश्चन रहता कि अंदर की तरफ कौन सा बल महसूस करेगा, तो वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय। अंदर की तरफ करेगा तो वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ हो जाएगा तो वो हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। यही बाहर की तरफ बोला है इसलिए हो गया आंसर अपकेंद्रीय बल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री डैश का पदेन राष्ट्रपति होता है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसका जो है पदेन राष्ट्रपति होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR। CSIR का जो है पदेन राष्ट्रपति। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसी के क्या है, पदेन राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री। CSIR की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। CSIR की स्थापना कब हुई थी, 1942 ईस्वी में। और डॉक्टर एन कलेसेल्वी, कौन, डॉक्टर एन कलेसेल्वी, डॉक्टर एन
कलेसेल्वी जो है सीएसआईआर की पहली और वर्तमान महानिदेशक है। क्या है? पहली वर्तमान महिला महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एन कलेसेल्वी। कौन? किसकी? सीएसआईआर की। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 1975। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 1975 में। किन्होंने किया है? तो जाने माने नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन ने जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? न्यू मैक्सिको में। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान जो है सीईओ, वर्तमान सीईओ कौन है? सत्या नाडेला। सत्या नाडेला जो है वर्तमान के सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्ताशय। पित्ताशय क्या है? ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय क्या है? ग्रंथि नहीं है। बाकी सभी यानी एड्रिनल, यकृत और प्यूसिका, ये तीनों ही क्या है? ग्रंथियां हैं। क्या पूछा गया है? कौन सी ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या है? क्या करता है? ये पीत स्टोर करता है। पित्ताशय क्या करता है? पीत जमा करता है, पीत को स्टोर करता है। और पीत किसके लिए यूज होता है? यह जो भी फैट होता है, भोजन में जो भी फैट होता है उसको तोड़ने में, फैट को तोड़ने में पीत का यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करें एड्रिनल। एड्रिनल क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है जो क्या करता है? ये किडनी के ऊपर है। कहाँ पे रहता है? इसका जो लोकेशन है बॉडी में, वो दोनों किडनी के ऊपर होता है। और ये क्या करता है? एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं, मतलब अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, जो क्या करता है? रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में हार्मोन भेजता है। और एड्रिनल ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? उसका जो मेन हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? वो है एल्डोस्टेरिन। कौन सा हार्मोन है? एड्रिनल से निकलने वाला एल्डोस्टीरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है ये एड्रिनल से निकलता है। और ये क्या करता है? बॉडी में सोडियम को रेगुलेट करता है। किसको करता है? सोडियम को रेगुलेट करता है। एड्रिनल से कौन सा हार्मोन निकलता है? एल्डोस्टेरॉन। इसके अलावा कौन सा निकलता है? एड्रेनालाइन। कौन सा और एक हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन जो है वो निकालता है। ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किसको? ब्लड प्रेशर को जो है रेगुलेट करता है। इसके अलावा बात करें यकृत, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ग्रंथि है। और ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम जो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में, तो उसका आंसर हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। यकृत क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, पीत का निर्माण करता है। पीत कहाँ जाके जमा होता है? पित्ताशय में जमा करता है, जहाँ जो क्या है कोई ग्रंथि नहीं है। और यकृत से रिलेटेड अगर रोग की बात करें तो सबसे पहले फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर से अगर और डेंजर होगा तो फिर फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस, और फाइनली जो है कैंसर होता है। ये जो यकृत है, लीवर है, उसका डैमेज होने का जो क्रम है वो है, सबसे पहले उसमें क्या हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा फैटी लीवर हो गया है बहुत को। उसके बाद फाइब्रोसिस होता है अगर फैटी लीवर पे ध्यान ना दिया जाए। अगर उस पर भी ध्यान ना दिया जाए तो सिरोसिस हो जाता है। और फाइनली जो होता है लीवर का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा बात करें पीयूष ग्रंथि यानी पीयूषिका। क्या? किसके बारे में? पीयूष ग्रंथि यानी पीयूषिका। ये कहाँ रहता है? ये मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे हिस्से में रहता है। और ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
आईपी एड्रेस के डॉटेड दशमलव प्रारूप में प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है? तो आईपी एड्रेस में जो डॉटेड दशमलव होता है, आईपी एड्रेस आप लोग को बताते कैसा होता है, जैसे 192.158.1.37। तो ये क्या है? आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी मतलब जो भी कंप्यूटर क्या डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो सबका क्या है, एक एड्रेस होता है। जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है कि फलना जगह से फलना गली में फलना सिटी में है, उसका एक पिन कोड होता है। उसी तरह क्या होता है, आईपी एड्रेस जो है कंप्यूटरों का पिन कोड है। कंप्यूटर का जो एड्रेस कोड है वो कंप्यूटर डिवाइस या फिर मोबाइल डिवाइस या फिर टैब, जो भी इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस हैं उनका एक एड्रेस होता है। और इसमें जो डॉटेड दशमलव है, ये जो डॉटेड दशमलव है, ये जो डॉटेड दशमलव है, ये प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है, इसी के बारे में पूछा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। प्रत्येक डॉटेड जो दशमलव सेट है, प्रारूप है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया की स्थिति डैश के कारण होती है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से होता है। आरबीसी किसमें? ब्लड में मौजूद होता है। आरबीसी की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। और लाल रक्त जो कोशिका उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और वो क्या करता है? वो फेफड़े में जो ऑक्सीजन होता है वो शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। आरबीसी जो क्या करता है, उसमें एक प्रोटीन होता है और वो क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और बाकी शरीर के हिस्सों में पहुंचाता है। और आरबीसी की कमी, एनीमिया की जो स्थिति आती है वो किसके कारण होता है? वो खून में लोहे की कमी, आयरन की कमी से जो होता है एनीमिया होता है। क्या होता है? आयरन की जो कमी होती है, आयरन की कमी के कारण जो होता है एनीमिया हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव डैश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही आंसर है नागालैंड। कहाँ मनाया जाता है हॉर्नबिल? हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में। तो बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल है, एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के जो बजट घाटा है वो दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी है। सरकार द्वारा जो है जो धनराशि उधार ली जाती है वही दर्शाता है कि जो सरकार का बजट घाटा कितना है। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।